श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। नीलमहीधर शिखर सम देखी विशाल बराहु। चपरी चले है सुटुकी नरप हाकि न होय निबाहु। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रवबाजी चले बराह मरुत गति भाजी। तुरत कीन नरप सर संधाना मही मिली गयो बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सूअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सूअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर महिष चलावा करी चल सूअर शरीर बचावा। प्रगट दुरत जाय मृग भागा ऋष बस भूप चले संग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है परंतु सूअर चल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भाग जाता था और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे चला जाता था। गयो दूरी गहन बराहु जह नाहिन गज बाजी निबाहु। अति अकेल बन विपुल कलेसु तदपि न मृग मग तजई नरेसु। सूअर बहुत से दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निबाह नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में कलेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कौल बिलो की भूप बड़ धीरा भागी पेट गिरी गुहा गबीरा। अगम देख नरप अति पछताई फिरेऊ महाबन परेऊ बुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सूअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद खिन्न क्षुदित त्रसित राजा बाजी समेत खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भयो अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा तह बस नरपति कपट मुनि वेशा। जासु देश नरप लीन छड़ाई समर सेन तज गयो पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जाने आपन अति असमय अनुमानी। गयो न ग्रह मन बहुत गलानी मिला नरा जही नरप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छा जानकर और अपना कुसमय जानकर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। ऋष उर्मा के रंग जिमि राजा विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गवन नरप कीना ये प्रताप रवि तहि तब चीना। दरिद्र की बात ही में क्रोध को मारकर वह तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है।
राउत रसित नहीं सो पहचाना, देखी सुबेश महामुनि जाना। उतरी तुरग देखी न प्रणामा, परम चतुर न कयो निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बताया। भूपति त्रसित बिलोकिते ही, सरबरु दीन देखाई। मज्जन पान समेत हय, कीन नरपति हर्षाई। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गई श्रम सकल सुखी नरप भयऊ, निज आश्रम तापस ले गयऊ। आसन दीन अस्त्र विजानी, पुनि तापस बोले मृदुबानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कस बन फिरऊं अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागे अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा कैसे लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत अहेरे परे बुलाई, बड़े भाग देखऊं पद आई। राजा ने कहा है, मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कह दुर्लभ दर्श तुम्हारा, जानत हो कछु बल हो निहारा। कह मुनि तात भयउ अंधियारा, जो जन सतरी नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनऊ सुजान। बसहूँ आजु अस जानी, तुम जायहु होत बिहान। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जसी भवत भयता, तैसी मिलई सहाय। आपनु आवै ताहि पाही, ताही तहाँ ले जाए। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवित व्यवस्था होनहार होती है, वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास में आ जाती है, या उसको वहाँ ले जाती है। भलहि नाथ आयुष धरि सीसा, बांधी तुरग तरु बैठ महिषा। नरप बहु भांति पसन से उताही, चरण बंदे निज भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोल्यो मृदु गिरा सुहाई, जानि पिता प्रभु करऊ डिटाई। मोहि मुनीश सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहू बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं डिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए।
ते ही न जान नरप ही सो जाना, भूप सुहृद सो कपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चहे निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझी राज सुख दुखित अराते, अवा अनल इव सुल गई छाती। ससरल बचन नरप के सुनिकाना, बयर संभारी हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वीर को याद करके वह हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोरी बानी मृदुल, बोले जुगति समेत। नाम हमार भिखारी, अब निर्धन रहित निकेत। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। कह नरप जय विज्ञान निदाना, तुम सारी के गलित अभिमाना। सदा रहे अपन पौ दुराए, सब विधि कुशल कुवेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदस्य विज्ञान के निदान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। ते ही ते कहे संत श्रुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि के रे। तुम सम अदन विकारी अगेहा, होत विरंच से वही संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप शरीर के निर्धन भिखारी और ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जोशी शोषित चरण नमामि, मोह पर कृपा करे अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति कई देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राज अपनाई, बोले अधिक सहन स्नेह जनाई। सुनु सति भाव कहू मही पाला, या बसत बीते बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।